am the best, I get the best. I am the best, I get the best. I am the best, I get the best. I am the best, I get the best. Hi everyone. First of all, I would congratulate all the students जो अभी नई क्लास में हुए हैं, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और जिनका रिज़ल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम भी आया है, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, मैटर ऑफ कंसर्न एक है कि लाइफ के अंदर आगे जाके हम क्या करें, कौन सा करियर लें या कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाएं हम लोग, कौन सी जॉब के लिए हम आगे निकलें। तो आज आपकी एक एक चीज़ का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ और विद फैक्ट्स लेके आया हूँ। कहा जाता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज योर वर्ल्ड। आप अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। और आज बात करूंगा, एजुकेशन डजंट मीन सर्टिफिकेट्स नहीं है, इट डजंट मीन सर्टिफिकेट। आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस भी पुट करूंगा और आपने उसको रिप्लाई करना है कमेंट के अंदर। देखते हैं आप कितना फास्ट हैं। तुम्हें पता है कि वैक्यूम क्लीनर जो है वो कब इन्वेंट हुआ? व्हेन वाज वैक्यूम क्लीनर इन्वेंटेड? जल्दी से बताओ। यस, काफी सारे लोग राइट रिप्लाई भी करेंगे। 1901। और आज मजे की बात है कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अभी भी वैक्यूम क्लीनर नहीं आया। 120 साल हो चुके हैं वैक्यूम क्लीनर को इन्वेंट हुए और अभी तक एक आम लाइफ के अंदर ये अभी भी नहीं आया और बहुत सारे लोगों ने अभी 5, 7, 10 साल पहले ही वैक्यूम क्लीनर देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो डेवलप्ड नेशंस है, वो डेवलप्ड क्यों है, किस तरह से है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली है कि आप करियर कौन सा लें। देखो 120 साल पहले उन्होंने ये बना लिया, उससे पहले इसके एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। तुम्हें पता है कि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को चिट्ठियां क्यों लिखती है, लेटर क्यों लिखती है इंस्टेड ऑफ मेल्स? क्योंकि अगर वो मेल करते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो क्या होता है कि एक मेल जो जाती है उसका बैकअप जो होता है वो यूएस के अंदर खुलेगा और हमारा सीक्रेट नहीं रहेगा। तो हमारी कंट्री को आज भी रिक्वायरमेंट है कि हमारा कुछ ऐसा बैकअप हो जो इंडिया का डेटा इंडिया के पास ही रहे। सोचने वाली बात है। ये एक सेक्टर है जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट इस सेक्टर के अंदर घुस जाएगा, इस तरह का कुछ डेवलप कर जाएगा, दैट इज हॉट सेलिंग केक। बात करूंगा चाइना की, उसको हमने बॉयकॉट किया, अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज भी हमें लेना चाहिए उनसे कि उन्होंने अपना जीपीएस, उन्होंने यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहे वो लोग, उन्होंने अपना जीपीएस डेवलप किया, उन्होंने हर एप्लीकेशन अपनी डेवलप करी, उन्होंने जो है यूट्यूब की जगह अपना yuku.com, तो हर चीज उन्होंने डेवलप किया। रशिया के एक यंगस्टर ने टेलीग्राम, मिस्टर पावेल, ही जस्ट डेवलप्ड इट और आफ्टर दैट ही इज हैविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आप सोच सकते हैं कि आज का जो टाइम पीरियड है वो किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वही ट्रेडिशनल जॉब से पड़े हुए हैं। 15,000, 20,000, 50,000, 60, 70,000 या लाख रुपया मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। तो आज की वीडियो आप देखते जाना और आप डिसाइड करोगे कि आपकी वैल्यू जो है वो 50-60 हजार रुपए नहीं है, आपकी वैल्यू उससे बहुत आगे है, मिलियंस बिलियंस। जब दूसरा यंगस्टर कमा सकता है तो मेरी कंट्री का यंगस्टर क्यों नहीं कमा सकता? ये मैटर ऑफ कंसर्न है। हमें ये चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। ये कोर्सेज की बात आती है कि कौन सा कोर्स लें। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं, तो कई लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ मतलब दे ह्यूमिलिएट, दे लुक देम डाउन अपॉन कि ओ ह्यूमैनिटीज ले रखी है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर निकल जाते हैं। तो कोई भी सेक्टर बुरा नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। तो आप जो भी स्ट्रीम करना चाहते हैं, अभी मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूं, फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं ये सारी चीजें। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने बोला कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो, तो मैंने बोला कि यार साइन थीटा कोस थीटा मैंने किया,
और आज तक मुझे कहीं पे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ी साइन थीटा कोस थीटा की। आई डोंट नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, मुझे पढ़ाया क्यों गया। तो मैकाले वाला जो सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर कहते हैं कि मैंने मेरे टीचर से सीखा, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन देता हूं और मैंने वहां मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया। जब हमें ये चीजें करवाई जाती है, हमें ये नहीं बताया जाता कि ये किस चीज के लिए यूज होता है। इंडिया के अंदर कहने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, आज भी सेल फोन जो है वो बाहर की कंट्रीज ही हमें दे रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास गैजेट्स हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हैवी व्हीकल्स जो बन रहे हैं वो हमारी कंट्री के पास उतना स्टफ नहीं है जितना हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ये आपके सेक्टर्स हैं, ये आपके सेक्टर्स हैं। मैंने फ्रेंड से पूछा कि अगर बच्चे को एमबीए करवा दी जाए तो कहते कि एमबीए का स्कोप ही नहीं रहा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर पहले इतने सारे एमबीए के कॉलेजेस थे हर सिटी के अंदर, तो अब कमी क्या रह गई कि वो कॉलेजेस अब शट डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे करके। उसी के साथ मैं कंपेयर करूंगा IIM, 20 कॉलेजेस हैं, सिर्फ 20 कॉलेजेस, और वहां पे एडमिशन लेने के लिए लोग पागलों की तरह कंपटीशन में लगे हुए हैं। अब 20 कॉलेजेस के अंदर सीट्स भी कितनी होगी, लाखों स्टूडेंट्स हैं, सीट्स हजारों के अंदर हैं। तो अब आप सोच के देखो, बेस्ट जो प्रोडक्ट होगा वो वही जाएगा। और आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कंपनीज आपके सर्टिफिकेट को साइडलाइन कर दिया। आपके 100% मार्क्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं लेना देना। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क शो करो और देन यू जस्ट बिकम द पार्ट ऑफ माई कंपनी। आप उनकी कंपनी का हिस्सा बन सकते हो, आप अपनी एक स्किल को डेवलप कर लो। तो अब IIM जो है वहां पे और बाकी के जो कॉलेज, मतलब IIM की रिक्वायरमेंट आज भी उतनी है, दैट इज हॉट सेलिंग केक। मार्केट में बच्चा आने से पहले उनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, 20 लाख प्लस से उनका एक लोवेस्ट में जब बात करूं IIM कॉलेज अगर कोई है तो 20 लाख प्लस से उनका पैकेज स्टार्ट होता है। बाकी के जो IIM मैनेजमेंट के कॉलेजेस थे, उनका बच्चा जो है वो 15,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब आप कहोगे कि हाँ ठीक है उन कॉलेजेस में, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स में भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। दे आर नॉट रनिंग आफ्टर एक्सपर्टाइज, वो एक्सपर्ट बनना ही नहीं रहे हैं। कैफेटेरिया, सिनेमा हॉल्स, PVRs, तो इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और 75% अटेंडेंस उसके पीछे, असेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं। ये असेसमेंट, अटेंडेंस, ये बेसिकली आपके कॉलेज तक रह जाएगी। आपको काम में जो चीज आनी है, आपको काम में चीज आनी है आपकी वो स्किल। अब सिलेबस जो है MBA का वही वहां है, वही IIM के अंदर है। अब बात करते हैं बीटेक की। बीटेक अब बोला जाता है कि किसी को पत्थर फेंक के मारो तो मेरी कंट्री के अंदर इतने बीटेक होल्डर हो रहे हैं कि बीटेक वाले को लगेगा। लेकिन IIT, आपने सुना होगा कोटा या बहुत सारी ऐसी सिटी डेवलप हो चुकी हैं जिनको एजुकेशनल हब बोला जाता है, और वहां पे कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन हाई नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए देयर इज नो कंपटीशन। कंपटीशन ना कल था, ना आज है, ना कल होगा, उसके लिए नहीं होगा जो अंडरस्टैंडिंग के साथ लगा हुआ है। अब बीटेक के अंदर लाखों लोग वहां जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे, और सक्सेस रेट अगर आप देखोगे तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है, कुछ एक परसेंटेज में ही होता है सक्सेस रेट। लेकिन इट डजंट मीन कि जो लोग वहां पे कामयाब नहीं हो पाए वो लाइफ के अंदर कामयाब नहीं होंगे। बीटेक जो है उसका ट्रेंड नहीं गया। अगर आप IIT की बात करते हो तो उसका ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको सिखाया क्या जा रहा है, कौन सिखा रहा है, आपकी केस हिस्ट्री कितनी आपने कर रखी है उससे रिलेटेड। अब जो छोटे कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा है, वो ये बोलते हैं कि सर आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है उस पर फोकस नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल वर्क चलेगा, लेक्चर चलेंगे और उसके बाद आपके एग्जाम हो जाते हैं। और कहा जाता है कि 1 नाइट स्टडी बीटेक, इट इज शेम। अगर आप पूरे साल को एक नाइट स्टडी के अंदर बोल रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आप बीटेक करके किसी बैंक के अंदर ही जॉब कर रहे हो या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लगे हुए हो, आपकी स्किल वो तो आप कर ही नहीं रहे। लायन, जिसका एक शेर, जिसका रियल जो स्किल है वो हंटिंग है, जंगल का राजा है वो,
वो अपनी स्किल छोड़ देगा तो दूसरे सेक्टर के अंदर चला जाएगा, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ही विल नॉट बी वर्शिप्ड एज ए किंग। तो अगर आप इन कॉलेजेस के साथ इनसे निकल गए हैं तो आप ये देखो कि आपने सीखा क्या, व्हाट इज योर लर्निंग। सिलेबस क्रैमिंग, तो हमारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हुए हैं जिन लोगों ने क्रैमिंग को लात मारी और आज उनके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं उनको क्लास से लात मार के निकाला गया, और बहुत सारे लोग उनके ऊपर थीसिस लिख रहे हैं, उनके ऊपर पीएचडी वर्क कर रहे हैं, वो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं। आइंस्टाइन, न्यूटन, और ऐसा ही जैसे अपना कोरोना टाइम है ऐसा ही कुछ टाइम था। न्यूटन वो सिटिंग आइडल और उसने देखा कि सेब गिरा और ग्रेविटी का रूल उसने इन्वेंट कर दिया। हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा टफ टाइम है। अपने आप को एनालाइज करना शुरू करो, जितना हो सके पढ़ो विद अंडरस्टैंडिंग ओनली। अंडरस्टैंडिंग। अब एक फार्मेसी का जो स्टूडेंट है, फार्मेसी का स्टूडेंट 4 साल तक फार्मेसी करने के बाद अगर वो मेडिकल रैप बना हुआ है, अगर वो सेल्समैन बना हुआ है, क्या उसने मेडिकल सेल्समैन बनने के लिए करी थी? रिसर्च वर्क करने के लिए करी थी। उसने बहुत सारी मेडिसिन जो है, उसके जो सॉल्ट है उस पर काम करना था। डॉक्टर को जाके हमारी कंपनी ये मेडिसिन देती है, दैट वाज नॉट द टास्क ऑफ हिम। ये 10th पास स्टूडेंट भी कर रहा है। ओके, तो आपकी स्किल जो है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट इज योर स्किल? व्हाट इज योर स्किल? ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर सारे एनिमल्स को एक ही स्किल सिखाने लग जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारे के सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और मैकेनिकल इंजीनियर की जहां पे मैं बात करता हूं, मैकेनिकल इंजीनियर से बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स जो 8th फेल, किसी मैकेनिक के पास 5 साल लगा देता है, उससे ज्यादा नॉलेज होती है उसको, बिकॉज दैट इज हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज। और जो छोटे कॉलेजेस के अंदर से जो स्टूडेंट निकलता है उसको थ्योरेटिकल का पता होता है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं पता होता। और वो 6 मंथ की जो इंटर्नशिप उनकी लगती है किसी कंपनी के अंदर, वहां जाके जो सीखता है वो उसके काम की चीज होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। हर सेक्टर के अंदर सक्सेस है, लेकिन आपको उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। ऐसा कोई एक सेक्टर आप बता दो जिसके अंदर आप कहो कि उस सेक्टर के सभी स्टूडेंट्स फ्लॉप शो होते हैं। एक भी सेक्टर नहीं बता पाओगे आप मुझे, एक भी सेक्टर नहीं गिना पाओगे। तो टेंशन नहीं लेने का, कहते हैं ना, बी अ प्रॉब्लम फॉर प्रॉब्लम। समस्या के लिए समस्या बन जाना है। जो एक सेक्टर के पीछे लग जाना है, उस सेक्टर को आप अपने हिसाब से नोबेल प्राइज लेने वाला बनाओ कि हाँ ठीक है, मैं इस लेवल तक पढ़ूंगा। आज तक कभी सुना है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने वाले को कभी नोबेल प्राइज मिला है? सोचो, कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। परसेंटेज आने वालों को नोबेल प्राइज नहीं, जो कुछ क्रिएट करते हैं, जो कुछ इनोवेट करते हैं, नोबेल प्राइज उन लोगों को मिलता है। और वो भी कभी लाइफ के अंदर हमारी तरह क्लासेस के अंदर बैठे हुए थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मेरे सेक्टर का। व्हेन आई वाज टू यंग, मुझे बताया गया कि देयर आर 5 वोवल्स, 5 वोवल्स होती हैं, A-E-I-O-U। ये साउंड हैं बेसिकली, इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं है। और जब मैं मास्टर डिग्री करने लगा, देन आई वाज टॉट देयर आर 20 वोवल्स, 20 वोवल्स होते हैं। मतलब जिस बच्चे ने मास्टर डिग्री नहीं करी, उस बच्चे को तो पूरी उम्र यही रहेगा कि 5 वोवल्स होती हैं। और हमारी बुक्स में लिखी हुई है, किसी एक स्टूपिड ने लिखा, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द पर्सन्स दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट। हम भी फॉलो करते थे। मास्टर डिग्री नहीं होती तो हमारे लिए भी 5 ही रहती। एक और सुना होगा आपने, छोटे शहरों के अंदर सिक लीव लिखाते हैं तो वो लिखाते हैं आई बेग टू से दैट। ये अंग्रेजों ने सिखाया था हमें। स्लेव सिस्टम, गुलामी वाला जो सिस्टम था, उनको क्या चाहिए थे? क्लैरिकल पोस्ट पे चाहिए थे। मिनिस्टर्स और जो ऑफिशियल्स होते थे वो खुद होते थे, तो उनको जैसे राजा को बोलते थे कि गुस्ताखी माफ, उसी तरह से वो लिखवाते थे आई बेग टू से दैट। क्या ये लॉजिकल है? बैग का मतलब नहीं पता हमें, लेकिन ये पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। मोर ओवर, जब हमारे बैंक्स के अंदर कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड
तो हमारे एक हाहाकार मच गया था कि हमने तो वो ऑफलाइन किया हुआ सारा का सारा कंप्यूटर पे कैसे करवा देंगे हम लोग, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, और आज भी जो हमारे लोग हैं उतने लिटरेट नहीं है इस चीज के अंदर। हैकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक हैकिंग सीखी जा सकती है। हैकिंग सीखना डजंट मीन कि आप किसी को हार्म करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्सेज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा सेक्टर है। बायोलॉजी, कोरोना टाइम से पहले इट वाज कंसीडर्ड कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और बायोलॉजी देयर इज नॉट दैट मच वैल्यू। आज बता दिया कि बायोलॉजी जो है सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है और जिसको नॉलेज है वो पर्सन सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है। और जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग, इसने सेल्समैन की जॉब को रिप्लेस ही कर दिया, निकाल ही दिया बीच के अंदर से, एलिमिनेट ही कर दिया। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे दे आर अर्निंग। तो अब आप सोच के देखो कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर के अंदर हम मिलियंस में कमा सकते हैं। फ्लिपकार्ट नाम तो सुना होगा सभी ने। टू बंसल फ्रेंड्स, दे वर वर्किंग विद Amazon, और Amazon जो है वहां पे काम करते करते उन्होंने सारा कुछ देखा, सारी चीजें सीखी और फिर सोचा कि जिसके लिए हम दूसरों को कमा के दे रहे हैं, वाई शुड वी नॉट ट्राई। उन्होंने अपना फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया, लाइफ के अंदर रिस्क लिया और कहा जाता है द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज द साइज ऑफ सक्सेस। कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी जितनी आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी प्रॉब्लम से छोटी कामयाबी मिलेगी आपको। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को एनलाइटन करना पड़ेगा, आपको कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो आने वाले टाइम के अंदर कितना मर्जी कमा लेना, आपके बैंक अकाउंट को एक हैकर ऐसे करके साफ कर सकता है। सिंपल सी बात। बहुत बार सुनते हैं कि साइबर क्राइम के अंदर जो डिपार्टमेंट है उनके लोगों को ही चूना लगा जाते हैं हैकर्स। तो हमें उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। तो कोई भी सेक्टर ऐसा ले लो, चाहे वो IIT ले लो, बीटेक करनी है तो आप ये सोचो कि कौन से कॉलेज से कर रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। मैनेजमेंट कोर्सेज करने हैं या फिर किसी मेडिकल से रिलेटेड कुछ करना है, तो हर चीज़ के अंदर अब मैं बात करूं एडवोकेट, बहुत सारे ऐसे हैं एडवोकेट जो 5 से 10 लाख रुपया पर हियरिंग का चार्ज करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन्होंने सिर्फ डिग्री अटेन करी, आज वो सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं बैठ के टाइपिस्ट के साथ और टाइपिस्ट उनसे ज़्यादा कमा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, कोई भी एक सेक्टर के अंदर अपने आप को झोंक दो, आग अपने आप लग जाएगी जब आप बाहर निकलोगे उसके अंदर, जब आप तप के बाहर निकलोगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट्स बीन 75 ईयर्स, सबको सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिला, सभी फैमिलीज को। बहुत सारे लोग एनलाइटन होके एक लेवल पे पहुंच गए और कुछ लोग अभी भी जॉब्स के लिए, जो पब्लिक जॉब्स हैं, जो 5 साल के अंदर 2-3 हज़ार 4 हज़ार वैकेंसी निकलती है, उसके लिए भाग रहे हैं। स्किल है तो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, ये हमेशा ध्यान दे लेना। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज जितने भी आप मिलेनियर्स देखोगे, उस कैटेगरी में आने के लिए आपको कोई कैटेगरी, कोई कम्युनिटी का होने की जरूरत नहीं है। हर कम्युनिटी के लोग उसके अंदर आ सकते हैं और वहां पे कहा जाता है इफ यू हैव टैलेंट वी विल वर्शिप यू। आप में टैलेंट है, आपकी पूजा करेंगे हम लोग। और अगर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी हैं तो आप इसको लाइक करना, अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में जानना चाहते हो। आप सजेशन दे सकते हो और ये जो सजेस्ट मुझे किया ये वीडियो बनाने के लिए, वो मिस्टर वरुण वॉज देयर अबाउट करियर, कि मैं करियर में क्या ऑप्ट करूं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड।